हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल एनबी क्लासेस। अभी मैं आपको इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का ब्रेन टीजर्स बताने वाली हूँ। इसमें वर्कशीट्स भी कुछ थे जो मैंने अपने इस वीडियो में डाले हैं, वर्कशीट 1, 2 एंड 3, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो अभी स्टार्ट करेंगे ब्रेन टीजर्स। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे, आपकी स्टडीज में हेल्प किया हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगी उसे मैं अपने इस चैनल में अपलोड करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 1 का ए। नेम 2 पॉलीगॉन्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। आंसर है रोम्बस एंड स्क्वायर। नंबर बी देखते हैं। इन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी इफ एंगल बी इज इक्वल टू 75 डिग्री फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी। तो देखिए कैसे बना है। सबसे पहले मैंने यह फिगर ड्रॉ किया है, आप भी फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। हियर एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स है। 75 डिग्री प्लस एंगल सी, तो एंगल सी फाइंड आउट हो जाएगा हम लोग का 105 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। तो वी नो दैट ऑक्टागन मीन्स 8 साइड्स एंड ईच एक्सटीरियर इज 360 बाय n, यानी कि 360 बाय 8 दैट इज 45 डिग्री। चलिए नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। नंबर डी में यहाँ पर देखिए फाइंड द मेजर ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इन द फिगर 11.33। ठीक है, तो मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने नेमिंग भी किया है, क्योंकि कुछ नेमिंग बुक में नहीं दिया हुआ था, तो मैंने नेमिंग कर दी है। आप नेमिंग यहाँ फिगर से कर लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए आगे एंगल एच ए बी प्लस एंगल सी ए बी। देखिए ये सभी ना ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो जो भी ग्रीन वाला मैंने लिखा है यानी कि ये हम लोग को निकालना पड़ा। ठीक है, 65 दिया हुआ है, लीनियर पेयर की मदद से ये निकाला मैंने। फिर यहाँ पर 110 है, लीनियर पेयर की मदद से 70 डिग्री निकाला मैंने। सेम उसी तरह ये भी निकाला, और ये आई थिंक फाइंड आउट करना था एंगल सी डी बी। उसके बाद फिर एक्स हम लोग निकालेंगे फाइनली। तो देखिए यहाँ इस तरह से मैंने बनाया हुआ है, और फाइनली ये दोनों एंगल और निकल जाएगा, तो हम लोग का एक्सटीरियर एंगल जो एक्स है 105 डिग्री कुछ इस तरह से निकलेगा। अब फिगर देख के समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नंबर ई बढ़ते हैं। फाइंड ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो ईच एंगल कैसे निकालना है, n-2 बाय n इंटू 180। ठीक है, तो हम लोग का इसको फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 108 डिग्री, जो कि ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन का निकल जाएगा। और बच्चों यहाँ पर पेंटागन कहा गया है, तो इसीलिए हम लोगों ने 5 लिया गया है। n मतलब साइड्स को डिनोट किया गया है, तो इसीलिए 5 लेंगे, क्योंकि पेंटागन है। पेंटागन मतलब 5 साइड्स वाले फिगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड सीक्यू बाइसेक्ट्स एंगल सी। P lies on CD and Q lies on AB so that AP parallel CD, ये साइड है इसलिए इसके ऊपर लाइन सेगमेंट का इस तरह सिंबल दिया गया है। और AQCP इज ए पैरेललोग्राम, ये भी हम लोग को दिखाना है। तो देखिए मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ किया है। सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ कीजिएगा, उसके बाद ही ये नोट डाउन कीजिएगा अपने नोटबुक में। चलिए उसके बाद देखते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये भी प्रूफ करना था। तो देखिए यहाँ पर कंसीडर ट्राइंगल एडीपी और ट्राइंगल क्यूबीसी। एडीपी लेना है और क्यूबीसी लेना है। ठीक है, तो एंगल डी है और इक्वल्स टू एंगल बी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम करना है। डी ए इजकल टू बी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। और एंगल एक्स इजकल टू एंगल एक्स। ये क्यों हुआ, क्योंकि बाइसेक्टर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, ये बाइसेक्टर से ये सब, इसीलिए ये आपस में इक्वल हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल एडीपी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्यूबीसी, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट ये हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग डीपी इज इक्वल टू क्यूबी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। ये सीपीसीटी से बाय सीपीसीटी मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। AB इज इक्वल टू डीसी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है। अब उसमें हम इसको तोड़ेंगे AB को अगर हम तोड़ते हैं तो AQ प्लस QB आता है हमारे पास। DC को भी हम लोग तोड़ेंगे तो DP प्लस PC आ जाएगा। और जो इक्वल था यहाँ दोनों मैंने प्रूफ किया था, ये दोनों को काट देना, बचेगा क्या है AQ इजकल टू PC, यानी कि AP पैरेलल QC हो गया। ठीक है, एज फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड देयरफॉर AQCP इज ए पैरेललोग्राम। अब देखें यहाँ पर 3 नंबर। इन द फिगर 11.34 मैंने फिगर बनाया हुआ है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इज इक्वल टू AD एंड BC इज इक्वल टू DC. Diagonals AC and BD intersect each other at O so that
तो यहाँ देखिए ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एडीसी हो रहा है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एडीसी, ये हमको प्रूफ करना है। तो ये चारों चीज हम लोग को शो करना है। तो देखिए एक एक करके मैं आपको समझा रही हूँ, फिगर आप ड्रॉ कर लीजिएगा तभी बनाइएगा आगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, यानी कि इस फिगर और इस फिगर में लेना है। क्वेश्चन में जो कहा जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को सबसे पहले उसी ट्रायंगल में लेना है। अब देखिए ए बी इजकल टू ए डी, ठीक है, जो कि पहले से दिया हुआ है, और बी सी इजकल टू डी सी, ये भी दिया हुआ है, गिवन है, और ए सी बीच वाला जो है वो कॉमन हो चुका है। तो इस तरह से हमारा दोनों ट्रायंगल जो है एस 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 यानी कि साइड 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 क्राइटेरियन से प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। अब एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 हम कर सकते हैं सीपीसीटी के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते, इसका यूज आगे होगा। देखिए फिगर देखते जाइएगा और नोट डाउन करिएगा आप अपने कॉपी में। इन ट्रायंगल एओबी और एओडी, अब देखिए एओबी और एओडी कहाँ है, देखिए यहाँ पर एओबी और एओडी, इनमें लेना है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या किया गया, ए बी इजकल टू ए डी वो गिवन है, ठीक है। एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 जो कि अभी तुरंत प्रूव्ड किया मैंने बाय सीपीसीटी, और एओ इजकल टू एओ जो कॉमन साइड हो गया। तो ये भी प्रूव हुआ कौन से क्राइटेरियन से, बाय एस ए एस क्राइटेरियन से प्रूव हो गया। तो एंगल 3 इजकल टू एंगल 4 हम लोग बाय सीपीसीटी से इक्वल कर सकते हैं। देखिए एंगल 3 इजकल टू एंगल 4 मैंने कहाँ लिखा है, एंगल 3 इजकल टू एंगल 4 बाय सीपीसीटी से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इजकल टू 180 डिग्री, क्योंकि वो लीनियर पेयर बन रहा था इसीलिए। तो एंगल 4 को हम एंगल 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ तुरंत इक्वल किया था, तो ये भी लिख सकते हैं। तो 2 एंगल 3 का वैल्यू आ गया 90 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए सी परपेंडिकुलर बी डी, ये तो प्रूव्ड हो गया। तो सिंस triangle AOB congruent triangle AOD, so OB is equal to OD by CPCT. This proves that AC bisects BD. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ABCD is a quadrilateral in which all four sides are equal so that both pairs of opposite sides are parallel. तो देखिए यहाँ एक फिगर दिया हुआ है। तो गिवन क्या है, ABCD is a quadrilateral with all sides equal. ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चारों साइड इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, ऑपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल, ये हम लोग को प्रूफ करना है कि ऑपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स ये आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट पहले करेंगे हम लोग, ड्रॉ ए रोम्बस बनाएंगे एबीसीडी और ज्वाइन करेंगे बीडी को, जैसा कि मैंने यहाँ फिगर में दिखाया है, ठीक है। अब देखिए प्रूफ क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीडी और बीसीडी। तो देखिए एबीडी कहाँ है, एबीडी और बीसीडी, इन दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मेरे पास क्या है, आप फिगर बना लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ए डी इजकल टू सी डी, ए बी इजकल टू बी सी, ये दोनों गिवन है, और बी डी इजकल टू बी डी जो बीच वाला लाइन जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया वो कॉमन हो गया। तो इस तरह से एस 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 क्राइटेरियन से हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दिए दोनों ट्रायंगल को। उसके बाद एंगल ए डी बी इजिकल टू एंगल सी बी डी बाय सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंट हो चुका, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बट दीज एंगल्स ओनली फॉर्म्ड व्हेन द ट्रांसवर्सल बीडी जॉइंस ए बी एंड सी डी, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए ए डी बी और सी बी डी का मैं दिखा देती हूँ। देखिए ए बी डी ये वाला एंगल, उसके बाद सी बी डी ये वाला एंगल, ए डी बी सॉरी बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, ए डी बी ये वाला और सी बी डी ये वाला, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो जब हम लोग ने सीपीसीडी से प्रूफ कर ही दिया दोनों के इक्वल, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी, सिमिलरली ए डी पैरेलल बी सी, प्रूफ्ड। अब देखिए इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, डज दिस मीन ए बी पैरेलल डी सी, वाई, व्हाट स्पेशल नेम डज दिस क्वाड्रिलेटरल हैव। तो देखिए मैंने यहाँ फिगर बनाया हुआ है, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, को इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम इज 180 डिग्री, तो इसीलिए ए बी पैरेलल सी डी, देयरफॉर दिस इज ए ट्रेपेजियम, ओके। चलिए अब मैं हॉर्स का क्वेश्चन से बताऊंगी, इसमें जो भी सॉल्यूशन है, दो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रूफ दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 3 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागन। तो पेंटागॉन्स इंटीरियर एंगल क्या हो गया, n-2 बाय n इंटू 180, तो पेंटागन है तो 5 हो जाएगा, n का वैल्यू जो है 5 हो जाएगा, तो n का वैल्यू निकल जाएगा 108 डिग्री, यानी कि पेंटागन का इंटीरियर एंगल निकल जाएगा 108 डिग्री। अब देखिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री, ठीक है। तो सो 360 बाय 10 दैट इज 36। तो यहाँ पर कहा था क्वेश्चन में कि 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है।
तो 3 टाइम्स किसका होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागोन का, ठीक है। तो 3 × 36 इक्वल टू 108 डिग्री, हेंस इट इज प्रूव्ड। अब देखिए यहाँ पर नंबर 2, इन फिगर 11.35 ABCDE इज ए रेगुलर पेंटागन इफ एंगल EBD इज 36 डिग्री, फाइंड एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। देखिए फिगर दिया हुआ यहाँ पर, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी रेगुलर पेंटागन ABCD इज 540 डिग्री, ईच एंगल इज 540/5 दैट इज 108 डिग्री, यानी कि हर एक एंगल का वैल्यू 108 डिग्री हो गया। इसका काम आगे है, एंगल A इज 108, एंगल A मतलब एंगल 1 जो कि 108 डिग्री हुआ। Now AB is equal to AE. In regular pentagon, all sides are equal. So triangle ABE is an isosceles triangle. फिगर देखिएगा आपको समझ में आते जाएगा, क्योंकि AB is equal to AE है। In regular pentagon, all sides are equal. तो इसीलिए एक ABE एक isosceles triangle बन गया। बस इसी का यूज करना है हम लोग को आगे और फाइंड आउट करना है। जो जो वैल्यू दिया हुआ है वैल्यू लिखिएगा, उसके बाद एंगल 2 निकल जाएगा 36 डिग्री। और आपके पास जब एंगल 1 एंगल 2 आ चुका है तो एंगल ABC जिसमें एंगल 3 घुसा हुआ है वो आप निकाल सकते हैं। तो एंगल ABC आपके पास है, तो देखिए हमको यहाँ पर एंगल DBC निकालना है, यानी कि DBC कहने का मतलब एंगल 3। तो एंगल 3 कैसे निकलेगा, 108 जो कि पूरा वैल्यू है ABC का, माइनस एंगल 2 माइनस 36 डिग्री, तो हमारा एंगल 3 निकलेगा 36 डिग्री। अब देखिए इनरिचमेंट क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स हैज अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच एंगल ऑफ विच इज ऑफ मेजर 156 डिग्री 108 डिग्री। तो सबसे पहले नंबर A देखेंगे, नंबर A के जैसा ही नंबर B भी बनेगा। तो वी फाइंड द एंगल मेजर ऑफ एन पॉलीगॉन बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला ये दिया हुआ है, एन का वैल्यू निकाल लेंगे 15, यानी कि देन द नंबर ऑफ साइड्स आर 15 डिग्री, ठीक है। यानी कि जो साइड्स है उस फिगर का वो 15 साइड्स है और हर एक एंगल का वैल्यू 156 था। चलिए उसी तरह नंबर B भी बना लेंगे, सेम वही क्वेश्चन है। तो n का वैल्यू क्या हो गया 5, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स क्या हो गया 5, ठीक है। कहने का मतलब आपको हर एक एंगल का मेजर दिया हुआ था, ईच एंगल मेजर, क्वेश्चन में पढ़िएगा, रेगुलर पॉलीगॉन ईच एंगल, हर एक एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ था, आपको साइड्स पता करना था। तो बस ये फॉर्मूला का यूज कीजिएगा और साइड्स निकल जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इनरिचमेंट क्वेश्चंस का। इन फिगर 11.36 ABCD इज ए ट्रेपेजियम इफ x का वैल्यू ये दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए यहाँ पर मैंने फिगर ड्रॉ किया है मैंने AB पैरेलल CD एंड DB इज द ट्रांसवर्सल। देखिए AB पैरेलल CD और ये एक ट्रांसवर्सल है DB, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइंस है, उसका ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एंगल ABD इजकल टू एंगल BDC इजकल टू x, जो कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो रहा है ये दोनों। तो ये x यहाँ आ जाएगा। तो अब हम लोग इस ट्रायंगल में निकालेंगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो बस इसका वैल्यूज जो है वो आप पुट कर दीजिएगा। x का वैल्यू क्या है, वो y के बराबर 4/3y है, तो y का वैल्यू भी यहाँ आपको लिख देना है 4/3 इंटू 3/8z, ठीक है। y का वैल्यू ये जो था क्वेश्चन में दिया वो लिख देना है और z को z ही लिखना है। तो बस इस तरह करते करते हम लोग z का वैल्यू निकालेंगे, जो कि 96 आ जाएगा, 96 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पर डिग्री लिख देती हूँ। उसके बाद x का वैल्यू क्या है, हमको x का निकालना था, तो 4/3y, y का वैल्यू क्या था 3/8z, तो 4/3 इंटू 3/8 इंटू 96 कौन था, z था, ठीक है। तो इस तरह से x का वैल्यू 48 डिग्री निकल जाएगा, ओके। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज में जो हेल्प किया होगा। तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर करें, उससे मुझे आपसे सपोर्ट मिलेगी और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूंगी। आज मैं आगे आपके लिए और भी वीडियोस लाऊंगी जल्द से जल्द। आप देखते रहें एनबी क्लासेस। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।